सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं एक शराबी हूँ, मेरा नाम मणि है। केवल ईश्वर की कृपा है नमस्कार कि मनी आप भाई। संगत हाय मनी भाऊ, नमस्कार मनी भाऊ। मनी भाव नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। तो मैं एक शराबी हूँ, मेरा नाम मणि है। केवल ईश्वर की कृपा है और आप लोगों के साथ अल्कोहलिक एनोनिमस का सुंदर प्रोग्राम। मैं आज शराब के पहले गुट से दूर हूँ। दोस्तों, मुझे पर्सनल शेयरिंग के लिए इसलिए बोला था ऋतुराज जी को धन्यवाद। वो क्या रहता है कि स्पीकर शेयरिंग होती है ना, तो आदमी अपने आप को स्पीकर समझ करके बैठ जाता है। थोड़ी किसी एक आदमी की पर्सनल शेयरिंग सुनते हैं तो अपने बारे में पूरी यादगार आ जाती है और हवा निकल जाती है। समझ में आ जाता है कि मैं कौन हूं। तो रुद्रराज जी, आपने मुझे बता दिया कि मैं कौन हूँ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा भी शराबी जीवन आप ही की जैसे है, कोई ऐसा अलग नहीं है। हर प्रकार के तकलीफें झेला मैंने। 12 साल शराब पिया, 1974 से। सारी जितनी तकलीफें शराबी को होती है, वो सारी तकलीफें मुझे हुई। बस यही है कि ईश्वर की कृपा थी कि उस वक्त मेरी शादी नहीं हुई थी। लेकिन अब मौत के सिवा जिंदगी में कोई और दूसरी चीज नहीं थी। ऐसे टाइम पर अल्कोहलिक एनोनिमस का संदेश मिला 26 जून 1988 को। आज आप लोगों के साथ में रहते हुए ये जून में मैं 37 साल पूरे करूंगा। मेरी उम्र 70+ है। अल्कोहलिक एनोनिमस के ग्रुप लेवल में सर्विस, इंडिविजुअल लेवल में सर्विस, कॉन्फ्रेंस लेवल में भी सर्विस करने का मौका मिला। आज भी सेवा करते रहता हूँ, सेवा करने वालों के साथ सेवा करता हूँ। भले कोई पद वक्त पे भले ही ना रहूं, लेकिन जुड़ा हूं, ये को छोड़ता नहीं हूं। इसके लिए आज सुखी और समाधानी भी हूं और आपको उनके सामने में बात कर पा रहा हूं। आज का विषय ये दिया है कि 5वीं परंपरा, 12 परंपराएं पढ़े हेमंत जी ने। हम सबको मालूम है 12 परंपराएं अपने पास में किताब है। तो 5वीं परंपरा पे आज हम चर्चा करेंगे। मुझे बोला गया है कि इलिस्ट्रेट जो है वो भी है और चेकलिस्ट के क्वेश्चन आंसर्स भी ले, हर विषय को भी ले। मैंने जो भी इन 37 वर्षों में अल्कोहलिक एनोनिमस में काम करने का मौका मिला, कुछ पढ़ने में आया, उसमें से कुछ चीजें लेकर मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। जो आपने दिया है उसके साथ साथ थोड़ा सा अलग टाइप यदि आपको लगे तो आप सुन लेना, जो अच्छा लगे रख लेना, और ना हो तो यही छोड़ देना, क्योंकि कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं होता। हम सिर्फ रिकवर हो रहे हैं और बहुत कुछ सीखना है। परंपराओं के बारे में जब भी मुझे शेयर करने को मिलता है मौका, तो मैं दो चीज बताने की हमेशा कोशिश करता हूँ कि ये परंपराएं हमारे जीवन में बहुत महत्व रखती है। यदि हमारे कार्यालय में, जहां हम काम करते वहां, हमारी दुकान में या हमारे घर में, यदि ऊपर जाने के लिए यदि हमारे पास में जीना है, तो हम सीढ़ियों पे पैर रखते हुए ऊपर जाते हैं। और उस वक्त हमने देखा है कि साइड में एक रेलिंग रहती है, जीना जिसको बोलते हैं। या तो वो स्टील का रहेगा, या लकड़ी का रहेगा, या सीमेंट का रहेगा। हम सीढ़ियां चढ़ते वक्त में उसके ऊपर में हाथ रख के चढ़ते हैं। दोस्तों, अल्कोहलिक एनोनिमस में भी स्टेप वर्क करने के लिए ये जो जीने का इस्तेमाल अपन करते हैं वो है ट्रेडिशंस। ट्रेडिशंस की मदद के बगैर हम स्टेप पे चलने में हमको तकलीफ होती है। मैंने देखा कि जब जब भी जीने का सहारा मैंने लिया, तो मुझे इस घर पे चलने की तकलीफ नहीं। एक दूसरी बात और थी कि एक कार्यक्रम हमारे पास में था, 12 कदमों का कार्यक्रम हमारे सामने था। लोग थे, काम करने का सिस्टम भी था,
बिल साहब की मेहरबानी से, लेकिन फिर भी मुझसे ये अराजकता फैली हुई रहती थी। उसका कारण क्या था? एक उदाहरण हम लोग शेयर करते हैं। किसी स्कूल में एक क्लासरूम था, बहुत सारे क्लासरूम्स थे। एक क्लास के टीचर किसी कारणवश नहीं आए, तो क्लास में हल्ला हो रहा था। तो प्रिंसिपल साहब को लगा कि ये क्लास में बैठे बैठे हल्ला कर रहे हैं, टीचर नहीं, इसीलिए इनको खेलने के लिए मैं भेज देता हूँ और एक फुटबॉल देते हूँ उनको, और बोलते जाओ ग्राउंड में इस फुटबॉल से खेलो। तो सब बच्चे जाते हैं खुशी खुशी, लेकिन थोड़ी देर के बाद देखते तो और ज्यादा हल्ला होता है। क्या बात है? तो बोलते कि भैया ये बच्चों को खेलने के लिए अपन ने गेंद दे दी है, ये खेलने के बजाय झगड़ा कर रहे हैं आपस में खेल को लेकर। तो जो स्पोर्ट्स टीचर रहता है, जो खेल कूद सिखाता है, वो बोलता है कि सर हमने इनको बॉल दे दिए हैं, फुटबॉल दे दिए हैं, लेकिन फुटबॉल खेलने के नियम नहीं बताए कि कैसे ये फुटबॉल खेला जाए। तो ऐसे नियम कि हर एक खिलाड़ी उसको मान्य कर लेता है। ये चीज हमारे ट्रेडिशंस में है। हमारे अल्कोहलिक एनोनिमस की जिंदगी में चलने के लिए यदि इन परंपराओं का मार्गदर्शन या मर्यादाएं नहीं रहती, तो हम लोग आपस में बहुत झगड़ा करते थे। आप देखें, कोई भी एक व्यक्ति, कोई भी ग्रुप यदि ट्रेडिशन का वेरिएशन करता है, तो दूसरा आदमी दूसरे ग्रुप पे खड़ा होता है कि भैया फलाने ग्रुप में ये चीज हो रही है। और जब उनको ट्रेडिशन का आभास होता है, तो हम देखते हैं कि वो मामला शांत हो जाता है और वो अच्छी तरह चलते हैं। तो अभी हमने मानसिकता बना ली है कि ट्रेडिशंस क्या है। अभी पिछले कई दिनों से जो आप ट्रेडिशंस के ऊपर में काम कर रहे हैं, तो भारतीय परंपरा जो है, इसके कुछ अंग्रेजी में इस प्रकार हो, ईच ग्रुप हैज बट वन प्राइमरी पर्पस, डैश, एक डैश दिया है वहां पर। हम लोग बात नहीं करते कभी कभी। डैश का बहुत गहरा मतलब है। ईच ग्रुप हैज बट वन प्राइमरी पर्पस, टू कैरी इट्स मैसेज टू द अल्कोहलिक हु स्टिल सफर्स। हर एक समूह का केवल एक ही मुख्य उद्देश्य, डैश, क्या, एक संदेश उन शराबियों तक पहुंचाना जो अभी भी पीड़ित है। भारत हमारा परंपरा में हम देखते हैं कि शॉर्ट फॉर्म के साथ साथ एक लॉन्ग फॉर्म भी आता है, जो आपकी पुस्तक के पीछे पीछे में लिखा हुआ है, पूरे भारत परंपराओं का लॉन्ग फॉर्म, जिसमें से सबसे छोटा इसी परंपरा का है। लॉन्ग फॉर्म में वो बोलता है कि हर एक अल्कोहलिक एनोनिमस का समूह एक आध्यात्मिक अस्तित्व होना चाहिए। ये चीज मार्क करने वाली चीज है, जिसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है, वह अपना संदेश अभी भी पीड़ित शराबी तक पहुंचाना। Each alcoholic anonymous group ought to be a spiritual entity having but one primary purpose, that of carrying its message to the alcoholic who still suffers. इसमें जब हम 12 में 12 की किताब देखते हैं, जिसमें जो लिखा हुआ है, उसे पहले ही लाइन में लिखा जाता है कि एक शू मेकर, यानी जूता बनाने वाला, जिसको मोची कहते हैं। अंग्रेजी में एक प्रॉवर्ब है, वो प्रॉवर्ब में लिखा कि वो जूते बनाने वाले आखिरी तक लगे रहो। उद्देश्य ये है कि यदि पुराने जमाने में क्या होता था कि पैर का मेजरमेंट लेकर के जूते बनाए जाते थे, आजकल तो अपने पास शोरूम में मिल जाते हैं। तो जूते का माप लेकर के जब वो सीना शुरू करता है, तो उस वक्त यदि उसका ध्यान इधर उधर जाता है, तो वो जूता या तो टाइट होगा या ढीला होगा या कंफर्टेबल नहीं होगा,
उसके बिजनेस में असर आ सकता है। तो बोलने का मतलब जो काम हम जब करते हैं पूरी तल्लीनता के साथ पूरा ध्यान लगा करके एक ही काम करना चाहिए। एक काम करते समय दूसरे यदि काम करेंगे तो काम बिगड़ने की संभावना पूरी पूरी रहती है। तब हमारे को ये एग्जाम्पल दिया गया, तो हम थोड़ा सा पीछे आते हैं। इसमें 4 ट्रेडिशन शेयर हुई है। तो चारों ट्रेडिशंस के जो सिद्धांत थे, पहली ट्रेडिशन का हमारा यूनिटी था, एकता। दूसरी परंपरा का था कि समूह का विवेकमान, ग्रुप कॉन्शियस। तीसरी परंपरा में थे हमारी सदस्यता। चौथी परंपरा में हमारे जो स्वतंत्रता। अब पांचवा है प्राइमरी पर्पस। तो अगर हम पिछले शेयरिंग्स को याद करते हैं तो जो वक्ता लोगों ने किया है कि हमारी यूनिटी को महत्व रखने के लिए हमने इस परंपरा को दिया है कि हम जिस डाल पे बैठेंगे उस डाल को नहीं काटेंगे। हम सबका एक ही सामूहिक उद्देश्य है, क्योंकि पर्सनल हिकोरी इज डिपेंड अपॉन यूनिटी। यानी जो हमारी हिकोरी है वो हमारी एकता के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि आप लोग रहेंगे मेरे साथ, आप लोग शेयर करेंगे तभी तो मेरी हिकोरी होगी ना, तभी तो इस कार्यक्रम को जानूंगा मैं। और कोई भी निर्णय हम समूह के विवेक मन से लेते हैं। हमारे जो मालक रहते हैं समूह रहते हैं, और ऐसे ग्रुप का सदस्यता स्वीकार करने की मेरी पूरा अधिकार है मुझे कि मैं यदि शराब से दूर रहना चाहता हूं तो मैं यहाँ का सदस्य बनता हूँ। और जब मेरा समूह तैयार हो जाता है तो इस समूह में किसी दूसरे का अधिकार नहीं रहता है। हमारा समूह हमारे मन से ही काम करता है, बशर्ते परंपराओं को लागू करते हुए। तो अभी हमारे समूह का काम कौन सा है, तो ये आता है प्राइमरी पर्पस, मुख्य उद्देश्य। प्राथमिक उद्देश्य होना ज्यादा उचित रहेगा कि अल्कोहलिक एनोनिमस में हम क्या करते हैं, प्रस्तावना में देखे हमने, हमारा एक ही उद्देश्य है, शराब की मांग से बचना और उन लोगों की मदद करना जो शराब से बचने के इच्छुक हो। परंपरा में हमारी प्रस्तावना में ये परंपरा निहित है। बहुत सारी परंपराएं इस पर हमारी जो क्या बोलते उसको प्रियम्बल प्रस्तावना में निहित है। प्रिकॉशन हमको लेना है इस। तब हमारा समूह एक पीड़ित व्यक्ति के पास जाता है, तो पीड़ित व्यक्ति के पास जाने के लिए क्या कैसे मालूम पड़ेगा कि वो शराब से अभी भी पीड़ित है ना। तो हम एक 4 छोटे से प्रश्न इस परंपरा को लेकर लेते हैं, वो नहीं जो चेकलिस्ट में है, ये मेरे शेयरिंग की। समूह क्या है, परंपरा 5 की क्यों आवश्यक है, शराबी क्या है, कौन अभी भी पीड़ित है। सॉरी सर, पानी पी लेता हूँ। हाँ, समूह क्या है, तो यह हम लोग सब जानते हैं। ये समूह में लिखा है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति शराब से दूर रहने के लिए जिससे एक जगह जमा होते हैं, बशर्ते उनका कोई दूसरा तीसरा इश्यू ना हो, कोई दूसरी तीसरी विषय में बात ना करे, तो वो हमारा समूह। तो परंपरा 5 की क्यों आवश्यक है, तो परंपरा 5 अभी हमारे पास में लिटरेचर में इन चारों प्रश्नों का एक जगह उत्तर दिया है। एक छोटी सी पैम्पलेट है हमारे पास, प्रॉब्लम्स अदर देन अल्कोहल, 1958 में लिखी गई थी। उसमें उसने लिखा है, आवर फर्स्ट ड्यूटी एज ए सोसाइटी is to ensure our own survival. Therefore, we have to avoid distractions and multipurpose activity. An A group as such
cannot take on all the personal problem of its members, let alone the problems of the world. यानी सिर्फ शराब पीने की समस्या को छोड़कर कोई भी समस्या का जिक्र करना या हैंडल करना, इस चीज के लिए ये परंपरा हमको अवॉइड करती है, यानी वार्न करती है। अब फॉर एग्जाम्पल हम हमारे समूह ने ये तय किया मीटिंग में कि यहाँ से 1 किलोमीटर दूर पर एक पीड़ित शराबी रहता है, डॉक्टर के द्वारा खबर मिली है, तो हम लोग जाएंगे। तो हम 3-4 लोग अपनी एक झुंड बना लेते हैं और वहां जाते हैं। तो वहां जाने के बाद हम देखते हैं कि हमारे कोई शेयर्स, अरे भैया तू पर्सनल शेयरिंग करना, तू डिसीज बताना, तू रिकवरी बताना, ये हम लोग पाल लेते। तो कभी कभी क्या करते हैं हम, उत्तेजना में और उत्साह में इस बीमारी के बारे में जितनी जानकारी मेरे को है पिछले 4-5 महीनों से या 1 साल से या 2 साल से, तो सारी की सारी बीमारी वहां मैं उस परिवार में जाकर के उस व्यक्ति के सामने में उंडेलने की कोशिश करता हूँ। मेरी बात को अदरवाइज न ले, मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। हम ये बताते हैं कि मेडिकल साइंस के पास इसका इलाज नहीं है, तो कर वहां खुदा न खास्ता एक डॉक्टर बैठा रहता है या एक परिवार किसी डॉक्टर के पास में उसका उपचार किया हुआ रहता है, और भयंकर भयंकर चीजें उस बीमारी के बारे में हम बता देते हैं। जबकि बताना हमको ये है कि शराब कितनी खतरनाक थी मेरे जीवन में, मैंने किस किस प्रकार से उसके अंदर से शराब से दूर नहीं रख पाया, लेकिन यहाँ आने के बाद में मैं शराब से दूर हुआ। मैं जिस तरीके से दूर हुआ हूँ वो तरीका मैं आपको देना चाहता हूँ, आप मेरे से मीटिंग में आए। यह है उस पीड़ित आदमी के पास, पीड़ित यानी शराब छोड़ने की इच्छा रखने के बाद में भी वो शराब नहीं छोड़ पा रहा है, ये उसका पीड़ापन है, हमको उधर ध्यान देने का है। तो अल्कोहलिक एनोनिमस में यदि हम ये प्रॉब्लम अदर देन अल्कोहल में उसकी दूसरी प्रॉब्लम के बारे में ये नहीं करना चाहिए। उसके पिताजी आकर के बोलेंगे ये सिगरेट बहुत पीता है, ये खर्रा बहुत खाता है, तो फिर ये जुआ बहुत खेलता है, इसलिए ये शराब पीता है। तो हम जाने अनजाने में हमारी शराब को छोड़कर उनके प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए चले जाते हैं या उस पर चर्चा करना शुरू करते हैं। वहां पर क्या होता है, वो हमारा प्राइमरी पर्पस मार खाता है, वो व्यक्ति हमारे इसमें आता भी नहीं है और हमको फिर उसके स्ट्रेंथ भी नहीं। शराबी, इसने बोला है कि वो शराबी तक पहुंचना है हमको, यानी वो सिर्फ शराब पीता रहे, शराब को छोड़कर उसके दूसरे भी किसी की समस्या को हमको उसका लेना देना नहीं। ये बिग बुक में यदि हम देखते हैं तो हाउ इट वर्क्स, पेज नंबर 63 में इस चीज का जिक्र है। उसमें हम आध्यात्मिक सिद्धांत जो है हमारा स्पिरिचुअल एंटिटी, तो स्पिरिचुअल एंटिटी का मीनिंग हमको इस परंपरा का पेज नंबर 63 के इसमें, जैसे ही हमने अपने अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होते महसूस किया, जैसे ही हमने मन की शांति को आनंद का एहसास किया, जैसे ही हमें लगा कि हम जीवन का सफलतापूर्वक सामना कर सकते हैं, जैसे ही ईश्वर की उपस्थिति की अनुभूति हुई, तभी से हमें से आज कल या उसके बाद का भय कम होना शुरू किया, हमारा पुनर्जन्म। तो ये जो पुनर्जन्म हमारा हुआ है, हम उस पीड़ित शराबी तक उसका भी पुनर्जन्म कराने के लिए जो हमको बुक टेस्ट में दिया है, वो जाकर के हम उसको बताते हैं ना। हम ईश्वर को बताते हैं कि मैं हमेशा आपकी इच्छा अनुसार चलूं। ये तीसरे कदम की बात है। इस कदम को उठाने के पहले ये सुनिश्चित करने के लिए अच्छी तरह विचार किया जाता है कि आपको पूरी तरह ईश्वर को समर्पित करने के लिए तैयार कर सके। कुछ लोग कहेंगे कि ट्रेडिशन की शेयरिंग में ये स्टेप पे क्यों ला रहा है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है
आध्यात्मिक अस्तित्व, स्पिरिचुअल एंटिटी, ये फालतू में नहीं लिखा उसने वहां। तो स्पिरिचुअल एंटिटी इसीलिए लिखा गया है कि उसका मतलब हम समझे, ताकि इस परंपरा में काम। मैंने पहले बताया, स्टेप पे चलने के लिए जीने की जरूरत है। जीना पकड़ने का काम वक्त आता है, तो इस वक्त ये बहुत जरूरी है। हम लोग उस पीड़ित शराबी के पास पहुंचने के पहले प्रेयर करते हैं। पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों की ये हैबिट है, लेकिन जब भी हमको ट्रस्ट करने के लिए जाता है, तो हम चार एक ग्रेजुअली सोबर वाले आदमी को लेकर हम प्रेयर करते हैं कि ईश्वर, तेरा कार्य करने हम जा रहे हैं, इसमें हमारी मदद कर। ये मिक्स होना चाहिए दोनों चीजों में, ठीक है ना। इसको मैं यहाँ रुकता हूँ, क्योंकि अपने को परंपरा पे शिफ्ट करना है। तो अगर दिन अल्कोहलिक भी हो गया है। पेज नंबर 44 में भी एक चीज आई है, हम अज्ञेयवादी, है ना। वो बोलता है कि पिछले अध्यायों ने जो अपने शराबीपन के बारे में कुछ जानना होगा, हमें आशा है कि हम शराबी और गैर शराबी के बीच का अंतर बता पाएंगे। ये हमको इस ट्रेडिशन में देखने का है कि एक शराबी के पास हम जा रहे हैं, तो शराबी और गैर शराबी के बीच का अंतर बिग बुक ने हमको चैप्टर 4 में इंडिकेट किया है कि अगर आप ईमानदारी से चाहते हुए भी पूरी तरह शराब छोड़ नहीं सकते, अथवा पीने की मात्रा पर आपका नियंत्रण नहीं रहता, तो आपको समझना चाहिए कि आप संभवतः शराबी हैं। तो उस बंदे में हमको अगर ये चीज दिखती है इसकी बातों से, तो हम ये मार्मिक चीज उसके पास में लेके जाते हैं। ये इस परंपरा का जो गाभा, जो लिख बुक में बिल साहब ने जो प्रॉब्लम होते अल्कोहलिक में लिखा है, वो मैंने आपको बताने की कोशिश की। अब परंपरा 5, इसमें थोड़ा सा मिक्सअप करके आते हैं कि ये बताया, इलिस्ट्रेट की किताब अगर आपके सामने होगी, तो उसमें ये बताया, नो मैटर हाउ डिफरेंट अवर ओन पर्सनल कंसर्न, वी आर ऑल bound together by one common responsibility to carry this message to the suffering alcoholic। अब देखिए उस चित्र में इसने दिया है कि एक आदमी मच्छी पकड़ रहा है। जैसे ये मैसेज का संदेश हमको मिला, कौन सा, जो हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेयर अपना कसम खाई है कि आई एम रिस्पॉन्सिबल when anyone anywhere reaches out for help, I want the hand of A always to be there, and for that I am responsible। ये 1965 में जो ग्रिफिन में, एक ग्रिफिन के एडिटर थे, वो ट्रस्टी एल एस नाम था उनका, ALS। उन्होंने इस चीज को इसमें सबसे पहले उस ग्रिफिन में लिखी, और उसके बाद में इसको कॉन्फ्रेंस द्वारा अप्रूव करके हमारे जो पैम्फलेट्स है उसके पीछे में ये और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पे जो भी वो दोनों भी प्रिंट करके लिखते हैं। इसमें पारसी परंपरा में ही क्यों लिखा गया इसको, क्योंकि वो क्या बोलता है कि कहीं भी कोई भी अगर मदद के लिए हाथ करता है, तो मैं चाहूंगा कि एक हाथ वहां पे रहे, हैंड्स ऑफ ए। हैंड्स ऑफ ए क्या है? हैंड्स ऑफ ए आपकी बिग बुक है, पैम्पलेट है, मीटिंग के एड्रेसेस है, 12 कदम 12 परंपराओं का एक तो वो सिंगल पन्ना है, प्रस्तावना है, जो हम उस बंदे के हाथ में दे सके। हैंड्स ऑफ है यानी हम नहीं, हमारे हाथ नहीं। एक ही हाथ कौन से होते हैं? ये जो लिटरेचर हमारे पास में लिखा हुआ बहुत सारा दिया हुआ है, वो जिससे ये इंडिकेट होता है कि ये कार्यक्रम हमारे को फाउंडर्स ने लिखा है, हमारे कॉन्फ्रेंस में अप्रूव हुआ है, और ये एक सिस्टम है जिसपे हम चलते हैं।
खुद से भी अपने मन से बच देना और खुद से भी आने देना, वो नहीं चलेगा, सिस्टम है। तो ये जैसे ही कि मैं जिम्मेदार हूँ करके मैं अपने आप में वो कहता हूँ, तो मेरा क्या काम कुछ भी हो, या ये एफर्ट दिया हुआ है। कोई पेंटिंग कर रहा है, तो कोई मच्छी पकड़ रहा है, तो कोई टाइपिंग कर रहा है, कोई आराम से बैठ करके बगीचे में है, कोई कारपेंटर का काम कर रहा है, और भी जो भी काम है। यदि रवि के का मेरे को फोन आया कि भैया नागपुर में एक बंदा है, वो अब शराबी है अभी भी, आप उसकी तरफ जाइए, तो मैं ये नहीं देखूंगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, नौकरी कर रहा हूँ, मैं तुरंत दूसरे व्यक्ति को बताऊंगा, भैया अपने को चलना है। यानी वो तीसरे व्यक्ति को बताता है, और 1 घंटे के अंदर में, 2 घंटे के अंदर में उस बंदे को जाकर बातचीत करके रवि के साहब को बोल देते हैं हम कि भैया हमने ये काम कर दिया है, और उसको संबंधित कॉन्ट्रैक्ट भी दिया है, वो आ रहा है। यदि मैं ऐसा नहीं करता और आधे घंटे के बाद में रवि साहब का फोन आता, अरे यार आप गए क्या? अरे यार थोड़ा सा मेरे को, मैं दवाखाना चले गया था इसलिए जा नहीं पाया, मैंने जिसको बताया वो भी नहीं कर सका। तो रवि के साहब बोलते अब जाने की जरूरत नहीं है, वो निपट गया। तो उस मौत का जिम्मेदार कौन है? रवि नहीं है। रवि ने तो पास ऑन कर दिया, मेरे पास में आया, मैंने उसको कारण दी। तो ये आई एम रिस्पॉन्सिबल की चीज है, ये पार्टी पर हमें नहीं कि मैं उस शराबी तक पहुंचने का जुगाड़ क्या क्या करता हूँ। चले जाने से नहीं होता, मटेरियल मेरे पास में लेके जाना है। फिर ये हमारा प्राइमरी पर्पस है। हर एक नया आदमी जो है इस परंपरा की ये जो हमारी जो प्रॉपर प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है, उसको सीखता है। और सीख करके पांचवी ट्रेडिशन हमको ये बताती है कि हमारे ग्रुप ने हमेशा ये रखना है कि हमारा प्राथमिक उद्देश्य क्या है, और उस पर चलना है। Often thinking enthusiasm puts a group of the main track. One, for instance, effort expanded. कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत ज्यादा उत्साह की वजह से बिना विचार करते हुए हमारे समूह का जो मुख्य मार्ग है, जो आपको बताया गया है, ये उसके बाजू रह करके हम एक एक कार्यक्रम को विस्तार के रूप से जो हमको मालूम है नहीं है, आधा सुना आधा पढ़ा, उसको बड़ा चढ़ा के बताने की कोशिश करते हैं, और ये देखते हैं कि वो आदमी क्या बोल रहा है। लिखा है हमारी किताब में, एक व्यक्ति के पास में जब हमारे गुरु साहब गए थे दवाखाने में, तो उसका कहना यह था कि भाई मेरे शराब पीने का कारण अल्कोहलिज्म नहीं है, मेरी बीवी अगर मेरी बात सुनना शुरू कर दे, मेरा एम्प्लॉयर मेरी बात सुनना शुरू कर दे, मेरे को जॉब बराबर अच्छे से मिल जाए, या मेरे जो चीजें चीजें सोच रहा हूँ वो सारी पूरी हो जाए, तो मैं शराब पीना बंद कर सकता हूँ। तब जो नाजुक खड़ी आती है यहीं पर कि क्या हम उसकी ये चीजें फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। चलो भाई तुमको हम काम दिला देंगे, हमारे एक दोस्त है उनकी फैक्ट्री है, वहां तुमको काम दिला देंगे, तुम्हारी बीवी को हमारी बीवी समझा देंगी, ये है चलो आ जाओ। इस प्रकार के प्रलोभन देकर के उसको हम लाते हैं। तो ये इस परंपरा का उल्लंघन है, क्योंकि वो आदमी हमेशा डिमांड्स करते रहेगा और हमको बेवकूफ बना के डिमांड करते रहेगा, और शाम को जाके घर पीते रहेंगे, है ना? तो हमको इस गोदड़ में, इस चाव में नहीं पड़ना है कि उसकी प्राथमिक आवश्यकता वो जो बता रहा हूँ क्या है। हम जिस बात को डिसाइड करके कि वो अल्कोहलिक है, उसके प्राथमिक उद्देश्य ये कि वो अल्कोहल के प्रति कितना मजबूर है, ये उसको हम हमारे अनुभवों से आइडेंटिफाई करते हुए बताएंगे, प्रीचिंग नहीं करेंगे। वी शेयर और एक्सपीरियंस। मेरे हाथ कांप रहे, मेरे भी हाथ कांपते थे, मुझे खाने का मन नहीं लगता था, हाँ मुझे भी खाने का मन नहीं लगता था 4-5 दिन तक। फिर मैंने कुछ मीठी चीज खाया, कुछ चॉकलेट खाया, डॉक्टर के पास में गया, डॉक्टर ने मुझे डिटॉक्स किया, और मेडिसिन जो मुझे लगती है वो मुझे की। हाँ,
जो मेरे को मेडिसिन दिया डॉक्टर ने वही जाकर के उसको देना नहीं है, क्योंकि उसकी शारीरिक संरचना कुछ अलग है। उसकी पीड़ा क्या है, पीड़ित व्यक्ति को सफरिंग, हाउ ही वाज सफरिंग, उसको दिखाना है। तो उसके ये चीज अल्कोहलिक एनोनिमस के आने के बाद वो अपनी नौकरी खुद ढूंढे, इसके लायक बनाना, ये हमारा प्रतिबद्ध है। किसी के पास में खाने को नहीं है, किसी के पास खाने को नहीं, हम जा रहे हैं, बहुत बड़ी दया आ जाती है, चलो भाई हम लोग सब मिलकर के इसको थोड़ा सा कुछ अनाज भर देंगे, है? कुछ पैसे उधार दे देंगे, ये आदमी आ जाएगा, ये नहीं। ये चीज ह्यूमन बीइंग के तौर पर यदि मैं अकेला उस व्यक्ति को व्यक्तिगत तौर पर कोई मदद करता हूँ, एक मानव के रूप में के नाते वो ठीक हो सकती है। मगर समूह के हस्तर से हम जाकर के उसको स्टेपिंग करने के लिए, हम उसको ए में आने के लिए, मतलब समझने के लिए हम ये सारी चीजें समूह के माध्यम से उपलब्ध नहीं कर रहे। ठीक है, व्यक्तिगत तौर पर अगर हम लोग बहुत लोगों की सेवा करते हैं, कोरोना में बहुत लोगों की सेवा की, लेकिन उसका वापस मिलने के कोई उद्देश्य हमको नहीं होनी चाहिए। कर्जे भूल गए तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा भी नहीं करना चाहिए, मगर कर दिए तो कोई दिक्कत नहीं। समूह के माध्यम से हमको नहीं करना है। हाँ, अब आते हैं कि कोई आदमी बीमार रहता है, अल्कोहलिक एनोनिमस में एक चीज है, डूज और डोंट्स, क्या करना है क्या नहीं करना है। हमने हमारी मीटिंग चालू होने के पहले जरूर पढ़ना है में, क्योंकि कभी कभी हम उस आदमी का मेडिकल ट्रीटमेंट करना शुरू करते हैं, या तो हमको जो मालूम है उससे ट्रीटमेंट कराते हैं, या फिर हम लोग डॉक्टर के पास ले जाकर के उसको, ये भैया इसका ये है तो इसका जो पेमेंट है हम देंगे, तो ये तकलीफ है, या फिर हमारे पहचान का डॉक्टर है, उसको लेकर के मेडिकल फैसिलिटी वगैरह देना हम लोग शुरू कर देते हैं। जबकि वो चीज इस परंपरा को वायलेट करती है कि हमको, हम प्राइमरी जो हमारा पर्पस है उससे हम कहीं ना कहीं भटक रहे हैं। तो एक मद्यपी मद्यमुक्त किस प्रकार रह सकता है, इतने ही संदेश उसको देने का है। क्या है भैया, तुम हमारे साथ में सवेरे उठना, भगवान की प्रार्थना करना, हमारे साथ आओ, दिन भर हम तुमको हमारे साथ रखते हैं, भूखे प्यासे मत रहो, नाश्ता पानी जो भी है सब रखते हैं, पास करते रहे उसको कि आधा घंटा तू आधा घंटा तू। मुझे ऐसे किया गया था, और शाम को उसको मीटिंग में लेके गया, मीटिंग में सामूहिक उपचार होता है ग्रुप थेरेपी की तरफ से, उसके दिमाग में बातें आती रहती है। हम लोग सब तो वैसे ही आए, ठीक है, 100% रिजल्ट नहीं मिलेगा, मगर जिसको भी मिलेगा उसको 100% रिजल्ट मिलेगा। मेरे साथ 10 लोग गए थे तो 9 लोग नहीं है, मगर मुझे 100% फायदा हुआ कि मैं वापस इस जिंदगी में फिर शराब पीने के लिए कभी नहीं गया। ये इलस्ट्रेट में जो दिया है वो मैंने आपको थोड़ा शॉर्ट में पढ़ने की लिए कोशिश किया। तो इलस्ट्रेट के साथ साथ अभी बोला गया है कि इस परंपरा को चलते समय एक चेकलिस्ट मिली हमको ग्रेपवाइन के माध्यम से। ग्रेपवाइन हमारा एक साथ में एक साथ चलने वाला एक ये है, जो हमारे जीएसओ में इसके एडिटर भी रहते हैं। उसमें हम ही लोग बहुत सारे आर्टिकल्स लिखते हैं हमारे अनुभव से, उनका एडिटर रहता है, उसको पढ़ करके जो चीजें हमको किताबों में नहीं आई थी, जो एक्सपीरियंस में नहीं आई है, वो हाईलाइट होते हैं। तो ट्रेडिशन 5 में उन्होंने एक पहला प्रश्न ये किया कि डू आई एवर कॉप आउट बाय सेइंग आई एम नॉट अ ग्रुप, सो दिस और दैट ट्रेडिशन डज नॉट अप्लाई टू मी। क्या मैं सदा यह कहकर कि मैं समूह नहीं हूं, अतः ऐसे या वैसे परंपरा मुझे लागू नहीं होती। कॉपरेट का वर्ड मतलब यह, कॉपरेट का मतलब यह है कि जो मुझे करना चाहिए उसे दुर्लक्ष्य करना। क्या लिखा है, डू आई एवर कॉपरेट, यानी मुझे क्या करना चाहिए, तो पीड़ित शराबी तक पहुंचना चाहिए। किसी ने मेरे को संदेश दिया है तो वहां पर मेरी एक्शन होना चाहिए वहां तक जाने की, उसको मैं कॉपरेट कर लेता हूँ, नहीं करता हूँ। और ऊपर से ये करता है कि मैं मगरूब थोड़ी
ये मेरे को ये ट्रेडिशन मुझे अपने नहीं होती, ऐसा मैं कहता हूँ क्या, ये मेरे अंदर ये देखो चेकलिस्ट के सारे क्वेश्चन कोई जरूरी नहीं है कि हमको लागू होते हैं, मगर पढ़ने के बाद में अगर हमको ऐसा लगता है कि हमको लागू हुआ है, कभी कभी मैंने किसी को बोला है, "ए यार क्या मैं नहीं आ सकता, ये बिल्कुल काम नहीं है, मेरा काम है सुबह रहना मीटिंग में आना", ऐसा मैंने दुर्लक्ष किया गया, जिसकी वजह से वो हम रिस्पॉन्सिबल की बात हुई, वो मार खाई, उस व्यक्ति को मैसेज मिलने के पहले कोई निपट तो नहीं गया, या फिर दोबारा जिंदगी में आया नहीं। क्या ऐसा हो सकता है कि कभी कभी इस बात को लेकर के मैं जब ज्यादा डिस्टर्ब रहा तो उस आदमी की हेल्प मुझे नहीं मिली जो आने वाला था, इसकी वजह से मुझे स्टेट नहीं मिली और मैं घुसा गया, ऐसा भी हो सकता है। तो ये पहला क्वेश्चन ने आपको ये चीज बताया। एम आई विलिंग टू एक्सप्लेन फर्मली टू न्यू कमर द लिमिटेशंस ऑफ ए हेल्प इवन ही गेट मैड एट मी फॉर नॉट गिविंग मी लो। अभी हमने पढ़ा उसको, है ना, कि एक नए सदस्य को एक ही मर्यादाओं को सही ठोस माने में समझाने का इच्छुक हूँ, यदि यद्यपि वह उसे खर्च न देने की वजह से मुझ पर आक्रोशित पागलों की तरह भी हो सकती है। अब हम किसी एक सदस्य के पास में गए, उसने बताया, जैसे बिल के पास में उसने बताया था कि भैया मेरा ऐसा सब प्रॉब्लम है, मुझे कर्जा बहुत है, और उस कर्ज अगर मेरा फिट गया, मेरा ब्याज बहुत प्यारा है, चलो हम लोग सोच रहे कि भैया उसकी ये परीक्षा होगी कि ग्रुप में 50 आदमी है, कि 50 आदमी ने अगर 1000 रुपये जमा किया, 50,000 रुपये मेरे हो जाते हैं, मैं हर आदमी को 1000 रुपये महीना दे दूंगा, ऐसा उसने सोचा होगा। और हमने ऐसा नहीं किया, क्योंकि हमको मालूम है कि ये में ये सब चीजें नहीं की जाती है। उसको हमने एक परंपरा बताया कि भैया हम तुमको शराब से दूर रहने के लिए जितने भी कोई भी हद तक हम जाकर दूर कर सकते हैं और रिजल्ट दे सकते हैं कि आप हमारी बात सुनने के बाद में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसका ये फायदा नहीं हुआ है, कि चले हमारा बिल साफ करते हैं। तो उसको वहां तक पहुंचाते जो हमको मिला हम तुमको देना चाहते हैं, लेकिन वो व्यक्ति ये देखता है कि भैया ये आदमी कार में आ रहा है, गोल्ड ऑर्नामेंट्स पहन रहा है, बच्चे बिजनेस है, लेकिन ये मेरी पैसे की मदद नहीं कर रहा करके एक पागलों का व्यवहार कर सकता है वो, और मेरे पे गुस्सा भी हो सकता है। तो ऐसे टाइम पर मैं उसको एक ही जो मर्यादाएं हैं तो बताने में सक्षम रहता हूँ। जैसे रॉकफेलर ने हमको बताया था, आप सब लोग जानते हैं रॉकफेलर, जब बिल साहब ने पैसे मांगे थे तो उस समय में वो पैसे देने को तैयार भी थे, लेकिन उन्होंने बताया कि अगर हमसे पैसे लोगे आप तो आप डूब जाओगे, आप बर्बाद हो जाओ। तो हमने साथी परंपरा बनाया जो आने वाले दिनों में शेयर करेंगे, वो अपना विषय नहीं है अभी। तो उसको एक ही जो मर्यादा है वो मैंने बताने की कोशिश किया। क्या आई हैव टुडे इम्पोज ऑन एनी मेंबर फॉर ए सोशल फेवर और कंसिडरेशन सिंपली बिकॉज आई एम ए फेलो अल्कोहलिक। मिला है कि मैं उसका एक फेलो अल्कोहलिक हो सकता है। भी एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, हमारी जिंदगी में घटा है। एक सदस्य थे, वो कोल माइंस में काम करते थे बहुत दूर में, और बहुत बड़े अधिकारी थे, मगर वो हमारे एक ही मेंबर थे। उन्होंने देखा कि उनके कारखाने में बहुत सारे लोग अल्कोहलिक थे, तो हम लोगों को उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप चलो हमारे कारखाने में और उनको टेस्ट अप करो और बात है। हम लोग गए, 8-10 दिन रहे, ग्रुप भी चालू किए, लोग भी आना शुरू हुए। अब उनमें से एक व्यक्ति, भैया 7 बजे मेरी ड्यूटी रहती है, 7 बजे आपकी मीटिंग रहती है, तो मुझे मीटिंग में आना है तो मेरी ड्यूटी चेंज करो। वो अधिकारी बोले इसकी जो ड्यूटी है ये मैं चेंज कर ही नहीं सकता, कि जिस काम के लिए इसको रखा गया है उसको टाइमिंग हुई है। तब ऐसे टाइम पर मैं उसको फेवर करता हूँ क्या? आगे आना क्वेश्चन, उसके लिए कोई कहता है कि ठीक है यार तू काम नहीं भी करेगा तो चलेगा, ऐसा करके मैं मेरी कंपनी का नुकसान कर रहा हूँ क्या? तब उसको ये बता सकते हैं हम, इस साथ से आपकी मीटिंग है, जब तेरी छुट्टी हो जाएगी तब हम 2-3 आदमी आकर के तेरे से बातचीत करेंगे, और उस पीरियड पर तो भगवान से प्रार्थना करके काम कर, और जो मीटिंग में चीजें हुई है वो मीटिंग हम तेरे लिए 3-4 आदमी चाय की दुकान में बैठकर बातचीत करके तेरे को वो चीज दे सकते हैं जो आज नहीं है। हमारे स्कूल के बच्चे, हमारे बच्चे लोग स्कूल में जाते हैं,
किसी कारणवश एक दिन एब्सेंट रहते तो क्या करते हो? शाम को दूसरे बच्चे के पास में जाकर के नोट्स लेके आते हैं, लिखते हैं, भैया आज कुछ लिखे वो मैं लिया। तो इस प्रकार करता हूँ कि उसको, मैं फेलो का आदमी हूँ यार, मेरे साथ काम करने वाला आदमी है, तो उसके मैंने ये इच्छा पूरी करना चाहिए क्या? ये भी हमारी प्राकृतिक परंपरा को ब्रेक करता है। डू आई हेल्प माई ग्रुप इन एवरी वे? आई कैनॉट फुलफिल आवर प्रेयर्स। अब ग्रुप में मेरी पोजीशन बहुत अच्छी है, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से मैं अच्छी पोजीशन है। ग्रुप पे कोई भी एनिवर्सरी आ गई, अरे यार बैनर वैनर के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, ठीक है, हम कंट्रीब्यूशन करते हैं, कंट्रीब्यूशन में नहीं हो रहा है, तब कोई भी समस्या ग्रुप की जो होती है उसको मैं फुलफिल कर लेता हूँ। अरे ठीक है यार, मैं दे दूंगा इनिशियल डिपॉजिट, अब मैं दे दूंगा। ऐसा मैं, मेरी थिंकिंग होती है क्या? यदि होती है तो मैं, उस प्राइमरी पर्पस है। और प्राइमरी पर्पस क्या है? एक शराबी की तरफ जाने की नहीं, थोड़ा सा आगे जाते हैं, हम आगे चलते जाते हैं, हम सब सपोर्ट रहते हैं ग्रुप में, हम दूसरे से अपनी मदद लेते नहीं है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने अनाउंस किया कि भाई आज जो मीटिंग चल रही है उसका पैसा हमें लोगों को देने का है। तो ऐसे बहुत सारी चीज जो ग्रुप को करना है, ग्रुप के मेंबर को करना है, जो हमारे प्राथमिक उद्देश्य है, उससे मैं वंचित होता हूँ क्या? और बहुत सारे प्राथमिक उद्देश्य है ना ग्रुप में आ जाने के बाद में। एक मिनट सर, पानी पीता हूं। इस प्रकार वो भी एक क्वेश्चन मेरे लिए दिया गया है। अभी क्वेश्चन में मैं कितना खरा उतरता हूँ ये मुझे बताने का है, क्योंकि मेरे पास में इसके अनुभव है तो मुझे जरूर देना चाहिए। डू आई रिमेंबर दैट ए ओल्ड टाइमर्स टू कैन बी alcoholics who still suffer? Do I try both to help them and to learn from them? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी मैं, मेरे साथ में ए में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन 5-6 लोग ऐसे हैं जो छोड़ना पकड़ना करते हैं, आते हैं, पहला बर्थडे करते हैं, फिर उनकी उल्लास में चले जाते हैं। कुछ लोग आ नहीं पाते, कुछ लोग बहुत साल तक कंटिन्यूशन में नहीं आते, तो वे के प्रोग्राम से वंचित हो जाते हैं और शराबी जीवन में चले जाते हैं। अब प्रश्न ये होता है कि मैं उनको शराबी समझकर उनको ये सोचता हूँ क्या कि वो पीड़ित शराबी है, और उनके पास जाकर के उनकी मदद करता हूँ क्या? यहाँ पर ड्यूअल है। उनको मीटिंग में लाने की मदद, उनको एक का मैसेज देने की मदद, दूसरा उनसे मेरे को मदद लेने का है कि क्यों वो लोग प्रोग्राम पकड़ नहीं पा रहे। ये तो ईश्वर की कृपा है कि मैं सुबह हूँ और मैं प्रोग्राम, और ईश्वर की कृपा नहीं रहती तो शायद मैं भी उनके साथ में रहता। कौन सी ऐसी चीजें हैं उनके पास जो, जिसकी वजह से वो अभी पीड़ित है, ये पता लगा करके मैं उनके साथ में काम करता हूँ क्या, और क्या उनके साथ, ये ऐसी चेकलिस्ट के प्रश्न थे। अभी ऐसे सारे बहुत सारे प्रश्न आप भी अपने मन से बना सकते हैं, और बना करके हम उनको, जो हमारा ट्रस्ट एडिटर है उसको भेज सकते हैं। ये जो चेकलिस्ट पे अपन इतने प्रश्न पढ़ते हैं, हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपका कोई प्रश्न लागू हो रहा है और लागू होकर के हमको मिल रहा है। अब इस मेरी पर्पज पे जो मैंने आपको बताया था मेडिसिन के बारे में, तो मेडिसिन के बारे में कुछ संस्थाएं ऐसी है, ये के अलावा भी कुछ संस्थाएं काम करती है, और उस पीड़ित शराबी के परिवार को मालूम है कि शराब छुड़ाने के और भी चीजें जो है हमने ट्राई की, और वो संस्था भी अच्छी तरह काम करती है। तब हम उनको अपना दोस्त पाते हैं और उनकी मदद करते हैं। कैसी? लक्ष्य उनका भी है कि शराब से दूर रखने का, उसका लक्ष्य हमारा भी है। हम उनके साथ मिलकर काम नहीं करते, मगर हमारा एक सिस्टम है काम करने का, जो आने वाले ट्रेडिशन में जो शेयर रहेंगे हमारे, वो बताएगी। उसमें कुछ टैबलेट्स है अल्कोहलिक एनोनिमस के, वो ट्रेडिशन सुनने के पहले आप इन टैबलेट पे जरूर पढ़ के जाने का होगा। एक है ब्रीजिंग द गैप, एक ए इन ट्रीटमेंट फैसिलिटीज, एक है ए मैसेज टू टीनेजर, एक है ए मैसेज टू करेक्शन पर्सन, यानी जो जेल वगैरह में रहते हैं उनके लिए।
ए रिसोर्स फॉर द हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। ये जो किताबें हैं, ये किताबें में हमारे मित्र जो मैंने आपको बताया वो काम करते हैं, हमको इसकी जानकारी होना चाहिए। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज जब हम प्रोफेशन में करते हैं तो हम बोलते हैं ना, पहले बोलते हैं स्त्रियों और पुरुषों की एक राष्ट्रीय सभा, आजकल हम लोग बोलते हैं तो स्त्रियां भी अल्कोहलिक होती हैं। तो स्त्रियों तक पहुंचने के लिए, पीड़ित मद्यपी स्त्रियों तक पहुंचने के लिए भी हमारे पास में एक सिस्टम है अल्कोहलिक एनोनिमस में। हम उसको अवगत करा करके उनके पास जाए, ताकि हम इस प्राइमरी उद्देश्य में सफल हो जाए कि वो एक अल्कोहलिक है मगर महिला है। हमारे अनुभव में, उनके अनुभव में, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो ये जो प्रिकॉशंस है, ये सारी चीजें अगर हम देते हैं इसमें, तो कभी भी हम इस चीज में वंचित नहीं हो सकते। फर्स्ट टॉपिक में या पीड़ित शराबी तक पहुंचने में कभी भी नहीं हो सकते हैं। तो ये हम रिस्पॉन्सिबल होने के बाद परंपराओं को 1946 में 12 सजेस्टेड पॉइंट्स फॉर 8 एडिशन BW लिखते हैं। और उसी दौरान ट्रेडिशन हाउ डेवलप करके उन्होंने एक पैम्फलेट लिखी। हालांकि 5वीं ट्रेडिशन में कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, बाकी जो ट्रेडिशन में डेवलपमेंट हुई है उस किताब में जो भी वो शेयर करेगा शेयर, वो बताएगा कि क्या डेवलपमेंट हुई है। मगर आज जब हम 5वीं एडिशन में हम लोग काम करते हैं तो फिर हम लोग कहते हैं कि हमको इस ट्रेडिशन को एक्सपांड करना है, उस पर हमको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। तो हमारे अनुभव जरूर डालेंगे, हम बोर्ड को बताएंगे। चौथी ट्रेडिशन में आपको शेरर ने बताया होगा कि कोई भी चीज हम करते हैं तो उसका गाइडेंस हम बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज से लेते हैं, जैसे हम करने जा रहे हैं वो लोग फिर वहां चर्चा करते हैं। ऐसा कोई भी प्रश्न आपके एक्सपीरियंस में आया है कि हम जिसकी वजह से उस पीड़ित शराबी तक पहुंचने में असफल हुए हैं, तो वो भी उठाए अगर हम पिक्चर लिखते हैं तो वो लोग बराबर उसको प्रश्न करके और भी प्रश्न हमको वो दे सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास में जो ट्रेडिशंस है, एक लैंग्वेज ऑफ हार्ट करके हमारे पास किताब है, जिसमें हम अगर 82-83 पेज में जाते हैं तो ट्रेडिशन 5 का जिक्र है। आखिरी में पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये बोलते हैं कि वी लिव बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ऑन borrowed टाइम, that anonymity is better than acclaim, that for us a movement poverty is better than wealth। आने वाली ट्रेडिशन में आएगा, हमेशा हमको गरीब रहना है। धन इकट्ठा करने की या धन से हमको कंपेरिजन नहीं करने का है कि भाई 37 साल से सोबर है तो इसकी प्रॉपर्टी कितनी हुई है, पैसा कितना है, हाँ गाड़ियां कितनी हुई है। धन से कभी भी रिकवरी नहीं हो सकती। रिकवरी का मापदंड हमारे अनुभव से उठा करके उस व्यक्ति को देने के बाद उस व्यक्ति के आंखों में जो चमक आती है वो तुम्हारी संपत्ति है। ऐसा वो लैंग्वेज ऑफ हार्ट का कहने का मतलब रहता है। 12 के 12 ट्रेडिशन में अलग ढंग से दिए हुए हैं, यानी अलग अनुभव है। चीज तो एक ही है। जो हमारी ब्रीफ हिस्ट्री है अल्कोहलिक एनोनिमस, एक हमसा पेज, उसको भी आप जरूर देखेंगे। पेज नंबर 106 107 में ईच ग्रुप हैज बट वन प्राइमरी पर्पस जो दिया हुआ है। तो उसमें एक चीज जो 12 बाय 12 से हमें नहीं मिलती है, इसमें दिया है उसने कि मोस्ट इम्पोर्टेंटली देन ए हैज बट वन सिंगल पर्पस टू कैरी इट्स मैसेज टू द अल्कोहलिक हु स्टिल सफर, दैट इज आवर बेसिक ऑब्जेक्ट, आवर रियल रीजन फॉर एग्जिस्टेंस। यानी हमारे अस्तित्व का कारण है वो। दूसरा तीसरा कोई भी कारण नहीं है अल्कोहलिक एनोनिमस में हमारा अस्तित्व जिंदा रहने का, क्योंकि हम शराबी हैं, मानते हैं कि हम शराबी हैं। मद्यापास की बीमारी जो मैंने आपको बोला था, पर्सनल शेयरिंग सुनने के बाद ही चालू करते हैं। एक बार झंझोड़ लेते हैं हम अपने आप को कि किस किस परिस्थिति से गए हैं। और हमारा अस्तित्व आज जो एक दिन सोबर रहने का है, वो तभी होता है जब हम हमको पहचाने। और ये जो प्रीमियम है, ये मुझे एक कमरे में बंद रह करके प्रार्थना करके ये करके वो करके मेरे को स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी। एक ट्रस्टेड एक पीड़ित व्यक्ति के पास जाकर के जब मैं अपनी कहानी बताता हूँ तब मुझे स्ट्रेंथ मिलती है।
दोनों चीजें, ये दोनों चीजें यानी कैसा कि वो भी ताकत मिलती है, हमको भी ताकत मिलती है। पूरी परंपरा में टोल बाई टोल में उसने वही लिखा कि जो आयरिश शक्ति है जिसको इन्होंने ट्रस्टेड किया था, उस व्यक्ति को, उस व्यक्ति को बताने के बाद क्या बोलता है वो, कि कई साल बाद यह सख्त आयरिश व्यक्ति है, जो तीसरा मेंबर है अपना, यह कहना पसंद करता है कि मेरे स्पॉन्सर ने मुझे एक ही विचार से सहमत करवाया, और वह विचार संयम, सोबरिटी का था। उस समय मैं और कोई भी विचार मानने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि अगर हम पहले को भी देखेंगे तो सामने वाला लेगा ही नहीं, उसके मुद्दे के मतलब रहता है। एक सस्पेंस के जैसा है कि भाई उसको क्या चाहिए, शराब पीने का ढंग, नीचे नाली में गिरने का ढंग, पुलिस में जाने का ढंग, सबका एक ही है, लेकिन पर्टिकुलर चीज उसको क्लिक करना चाहिए, तभी हम फिर शराबी तक जा सकते हैं। ये थोड़ा सा सभी चीजों को लेकर के मैंने आपके सामने में दिए हुए समय में रखने की कोशिश किया, और थोड़ा सा 5-10 मिनट आपके पास में है। यदि किसी के दिमाग में और कोई प्रश्न देना चाहिए, ऐसा आता है मैंने आइडिया से, तो ये ग्रुप उसका स्वागत करता है। तो आपने सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मनी भाई। और यहाँ उपस्थित मेंबरों से मैं किसी भी साथी भाई से जो इसमें कुछ ऐड करना चाहे अपना अनुभव, मैं उसका स्वागत करता हूँ। और यदि किसी भाई का कोई सवाल है इससे संबंधित तो वो भी लिया जा सकता है। हमारे साथ में राज पी जी जुड़े हैं, अगर वो कुछ इसमें और ऐड करना चाहें तो उनका भी स्वागत है। यानी थैंक्स अ लॉट हेमंत जी, थैंक यू राजी, वेरी गुड मच। मॉर्निंग। नमस्ते जी। नमस्ते। मनीष जी ने अच्छा डिटेल में ऐसे ऐसे दृष्टि से बताया जैसे नॉर्मली मैं देखता नहीं हूँ, और हमारी बहुत पुराने ताल्लुकात हैं, हमेशा ट्रेडिशन को लेके वो ऐसे पॉइंट निकालते हैं जो हमारे ध्यान में आता नहीं है बराबर से, तो सोचने को लगाते हैं, मजबूर करते हैं कि भाई ऐसा होता ही क्या। तो वो करना जरा जरूरी है, इन डेप्थ नॉलेज आता है, एक्सपीरियंस भी आता है। बाकी और कोई पॉइंट नहीं है हेमंत जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक यू राज राज भाई। जी, थैंक यू।